इस जीत ये हमारी पहली जीत है। इस जीत के लिए देश के युवा, देश के छात्रों का धन्यवाद, साथ ही देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी का धन्यवाद, जो छात्रों और युवाओं के साथ रहे, संसद के अंदर भी संसद के बाहर भी, और उनकी आवाज उठाई। लेकिन जिस तरह से कहा, ये पहली जीत है, आखिरी नहीं है। जैसा आप देख रहे हैं जंतर मंतर पे जिस हिसाब से ये कारवां चल रहा है, यहाँ पे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंचे हुए हैं। मैं इनसे बात करता हूं कि इस जीत को आप किस हिसाब से देखते हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को? इस जीत ये हमारी पहली जीत है। इस जीत के लिए देश के युवा, देश के छात्रों का धन्यवाद, साथ ही देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी का धन्यवाद, जो छात्रों और युवाओं के साथ रहे, संसद के अंदर भी संसद के बाहर भी, और उनकी आवाज उठाई। लेकिन जिस तरह से कहा, ये पहली जीत है, आखिरी नहीं है। जब तक पूरा सिस्टम अकाउंटेबल नहीं बनेगा एजुकेशन का, तब तक बात नहीं बनेगी। एक धर्मेंद्र प्रधान गया है, दूसरा प्रधान बीजेपी का आ जाएगा, और वो भी पैसों के लालच में पेपर लीक माफिया चलाएगा। तो उससे चलने वाला नहीं जब तक पूरा एजुकेशन सिस्टम अकाउंटेबल नहीं बनता। और जब तक नरेंद्र मोदी, अमित शाह जिनके कहने पे देश के युवाओं के ऊपर लाठी चार्ज हुआ, पैलेट गन चली, आंसू गैस के गोले फेंके गए, नरेंद्र मोदी जी माफी नहीं मांगते देश के युवाओं से, और अमित शाह का इस्तीफा नहीं होता, तो अपने हकों के लिए युवा इस तरह से सड़कों में संघर्ष करता रहेगा। तो आगे की क्या लड़ाई अभी रहेगी? आगे अभी इसी पे रुक जाएगी या आगे अभी और कुछ लड़ाई? छात्रों की गूंज, जो हमारी आंदोलन है, वो चलता रहेगा जब तक पूरा एजुकेशन सिस्टम अकाउंटेबल नहीं बनता। ये संघर्ष हम करते रहेंगे, क्योंकि हमें पूरा यकीन है, एक धर्मेंद्र प्रधान गया जो पैसों के लालच में देश के छात्रों का भविष्य बेचता था, तो दूसरा धर्मेंद्र प्रधान आ जाएगा बीजेपी का, जो पैसों के लालच में यही काला काम करेगा। अभी पंजाब में भी पेपर लीक हुआ, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? या कि धर्मेंद्र प्रधान, मान लीजिए नीट का पेपर लीक हुआ, आप उसको देख रहे हैं, ऐसे और भी गवर्नमेंट में पेपर लीक हो रहे हैं। जो अकाउंटेबल है उसको सजा होनी चाहिए। ये बीजेपी सरकार के नेता ने, राजनाथ सिंह जी ने पिछले साल कहा था कि ये यूपीए की सरकार नहीं है, यहाँ पे मंत्रियों के इस्तीफे होते हैं, ये बीजेपी की सरकार। तो जो गलती करता है उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी ने यूपीए में वो करके दिखाया, तो अमित बीजेपी को भी ये मानना चाहिए, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो, या बेशक कांग्रेस पार्टी का भी। हम युवा हैं, जो गलती कर रहे हैं उसको अकाउंटेबल ठहराना ही सबसे बड़ा धर्म और कर्म है। चलिए, जैसा कि आपने सुना, ये यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और आपने इनकी बातें सुनी कि किस हिसाब से ये बता रहे थे कि नहीं आगे की क्या स्थिति परिस्थिति होगी और आगे अभी क्या होगा। आपने देखा, ऐसे में हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं मुझको।